नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। यदि आप बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, यदि आप शिक्षक हैं, तो आपको इस खबर को जान लेना चाहिए, क्योंकि अब बिहार में शिक्षकों के लिए नया नियम लागू कर दिया गया है, या यूं कहें कि एक नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। और इस व्यवस्था के लागू होने के बाद अब उनके ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी इसका असर पड़ने वाला है। अब यह कैसे होगा वो समझना है, लेकिन सबसे पहले आपको इतना जरूर बता दें कि अब विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या वैसे ही निर्धारित की जाएगी जैसे विद्यालयों में बच्चों का नामांकन दिखेगा। यदि अब भी आपको इस बात को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो हम आपको विस्तार से समझाते हैं हुआ क्या है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं के वास्तविक नामांकन के आधार पर ही शिक्षकों के मानक तय किए गए हैं। अब इस प्रकार प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों की संख्या छात्र छात्राओं के वास्तविक नामांकन के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इसके लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल के उपलब्ध आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य में होने वाले शिक्षकों के पदस्थापन और स्थानांतरण पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। प्रस्तावित शिक्षक स्थानांतरण नीति से पहले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती, समानीकरण और स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब शिक्षा विभाग की ओर से जो जानकारी मिली है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या, संकायवार नामांकन और विषयवार आवश्यकता के आधार पर शिक्षकों का पद स्वीकृत किया जाएगा। विद्यालयों में वास्तविक जरूरत के अनुसार शिक्षकों को उपलब्ध कराने की दिशा में यह महत्वपूर्ण सुधार है। इनमें विज्ञान, कला, वाणिज्य, भाषा, कंप्यूटर और संगीत विषय के शिक्षक शामिल होंगे। किसी विद्यालय में छात्र की संख्या बढ़ने पर वहां अतिरिक्त विषयों और शिक्षकों की स्वीकृति भी बढ़ेगी। अब देखिए, पिछले दिनों हुआ क्या। शिक्षा विभाग ने एक समीक्षा बैठक की और इस बैठक में पाया कि कई विद्यालयों में छात्रों की तुलना में शिक्षकों की संख्या काफी ज्यादा है, जबकि अनेक विद्यालय शिक्षक की कमी से जूझ रहे हैं। इस असंतुलन को दूर करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए आधार मानक निर्धारित किया गया है। कुल 360 छात्रों पर विद्यालय में न्यूनतम 15 शिक्षकों का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार 9वीं से 10वीं कक्षा के लिए अलग शिक्षक मानक निर्धारित किया गया है। अब देखिए, 420 से अधिक छात्रों पर 11 शिक्षकों की व्यवस्था होगी, जिसमें शारीरिक शिक्षा और संगीत कला शिक्षा भी शामिल होंगी। यदि किसी स्कूल में किसी विशेष विषय का शिक्षक उपलब्ध नहीं है, तो समान समूह के अन्य विषय शिक्षक से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पढ़ाई कराई जा सकेगी। गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र जैसे विषयों के शिक्षकों की संख्या नामांकन के अनुसार बढ़ाई जाएगी। वाणिज्य संकाय में लेखा शास्त्र, बिजनेस स्टडी और एंटरप्रेन्योरशिप के शिक्षक नियुक्त होंगे। अब हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के अलावा उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही, पाली, फारसी, प्राकृत, बांग्ला और अरबी विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। इन विषयों में शिक्षक स्वीकृति तभी मिलेगी जब संबंधित विद्यालय में पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी नामांकित होंगे। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर से मोटा मोटी तौर पे आसान शब्दों में हम आपको समझाते हैं। पिछले दिनों शिक्षा विभाग की एक बैठक होती है। उस बैठक में यह पाया जाता है, हालांकि ये बातें आप भी बहुत पहले से जानते होंगे, कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पे शिक्षकों की संख्या ज्यादा है और उसके अनुपात में बच्चे कम हैं। कई विद्यालय ऐसे हैं जहां बच्चों की संख्या ज्यादा है और उस अनुपात में शिक्षक कम है। अब यह असंतुलन बड़ा है। अब इस असंतुलन को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने यह कदम उठाया है। मतलब अब शिक्षकों की पोस्टिंग जो है विद्यालयों में उसी आधार पर होगी जिस आधार पर वहां बच्चों का नामांकन होगा। मतलब यदि किसी विद्यालय में बच्चों का नामांकन कम है, विद्यालय में बच्चे नहीं है, तो वहां शिक्षकों की अगर ज्यादा जरूरत नहीं है तो ज्यादा शिक्षकों का तबादला वहां नहीं होगा। मतलब वहां ज्यादा शिक्षक पोस्टेड नहीं किए जाएंगे और इसका सीधा सीधा असर ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी पड़ने वाला है। ई शिक्षा कोष पोर्टल के आंकड़ों को आधार बनाकर शिक्षा विभाग यदि चलता है तो आने वाले समय में विद्यालयों की बड़ी कमियां दूर हो सकती हैं। सवाल यह है कि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए जाने वाले आंकड़ों में क्या धांधली नहीं है? क्या जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो सब कुछ सही सटीक दिए जा रहे हैं? ये हम नहीं जानते। मतलब एक सवाल किया है। बहरहाल बिहार के शिक्षकों के लिए यह बड़ी खबर हो सकती है। बिहार के शिक्षकों का अब जो है पदस्थापन विद्यालयों में उसी अनुपात में किया जाएगा जिस अनुपात में बच्चे होंगे। फिलहाल बन रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।